इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड अभी मैं इसको करेक्शन में अभी क्या किया मैंने इसको रोल बैक किया। रोल बैक करने के बाद सिंपल कमांड चलाया, नो IP access group 10 out on the interface F0/0। तो ये अपना एक्सेस लिस्ट हट गया। अब ये फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, सक्सेसफुल। एक बार यहाँ पे सॉरी ये वाला क्रॉस चेक कर लेता हूँ और सक्सेसफुल। तो ये हो गया सक्सेसफुल मेरे सारे कंडीशन में। अब मैंने जो आपको दूसरी सिचुएशन बताई थी विच इज, मैंने ये बोला था कि पूरे के पूरे नेटवर्क को मुझे ब्लॉक करना है सिवाय एक के। दिस हैज टू बी अलाउड। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, दिस हैज टू बी अलाउड ना, तो सबसे पहले अलाउड वाले को मैं लिखूंगा। अगर मैंने क्या किया, मैं ऐसे भी कर सकता था, एक्सेस लिस्ट अगर आप देखो, ओके, एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई। तो मैंने कहा डिनाई को पहले ऊपर लिखना है। तो अगर मैंने यहाँ कर दिया तो भाई ये 3 वाला यहाँ मैच ही नहीं करेगा कभी, क्योंकि पूरा का पूरा नेटवर्क यहाँ डिनाई होगा, 3 तो इसी नेटवर्क में आएगा ना। ये क्या मैच कर रहा है, 0 10। अब जब 3 आएगा तो भी 10 ही मैच करेगा, 4 आएगा तो भी 10 ही मैच किया जाएगा, और वो इसी से मैच हो जाएगा। और क्या है ये, डिनाई। तो ये स्टेटमेंट का ऑर्डर गलत है। इसको मुझे करना होगा ऐसे, इसको नीचे लाना होगा और इसको यहाँ पेस्ट करना होगा। तो यानी पहले मुझे किसी भी नेटवर्क में अगर कुछ ब्लॉक और अलाउ करना है तो पहले होस्ट देन नेटवर्क। ओके, क्योंकि होस्ट अगर नीचे हो गया और नेटवर्क ऊपर हो गया तो होस्ट कभी भी आएगा वो नेटवर्क से ही मैच हो जाएगा, दैट इज पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क। तो ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस इज, कभी भी किसी भी नेटवर्क से अगर अलाउ करना है, डिनाई करना है, और मल्टीपल सिचुएशन है होस्ट और नेटवर्क के लिए, तो कम विद होस्ट फर्स्ट एंड देन नेटवर्क फर्स्ट सेकेंड। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सेस लिस्ट परमिट 10003 एंड एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई 10000 पूरा नेटवर्क। तो क्या होगा इससे, इस स्टेटमेंट से ये होगा कि सिर्फ ये वाला हिस्सा जो अभी डिनाई था अब ये परमिट हो गया, बाकी सारे कंप्यूटर्स क्या होंगे, डिनाई हो जाएंगे। बट अगेन डिनाई एनी कमांड जो है अगर मैं यहाँ यूज करके यहाँ लगाता हूं तो क्या होगा डिनाई एनी से, फॉर 12 का नेटवर्क भी ब्लॉक हो जाएगा। करेक्ट, 12 का नेटवर्क भी ब्लॉक हो जाएगा। तो अब मुझे 12 के लिए अलाउ करना है तो मैं क्या करूंगा, या सबके लिए अलाउ करना होगा तो क्या करूंगा, एक्सेस हाइफन लिस्ट स्पेस 10 स्पेस परमिट, और परमिट के बाद करूंगा एनी। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा, ये पहले बात, ये चीज समझ में आ गई। ओके, नाउ ये मुझे राइट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है और यहाँ तक पहुंचेगा नहीं, यहाँ से सब डिनाई परमिट हो जाएगा। अब मैं एक चीज आपको और मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। या तो आप पर्टिकुलर नेटवर्क जब लिखते हो तो आप 10000 और उसका सबनेट मास्क का उल्टा वाइल्ड कार्ड मास्क लिख देते हैं, करेक्ट। लेकिन आपको जब किसी पर्टिकुलर आईपी के लिए लिखना होता है तो आप लिखते हो 10003 आईपी एड्रेस एंड उसका सबनेट वाइल्ड कार्ड मास्क 000, ताकि सारा मैच हो। इसको मैं रिप्लेस करके ऐसे भी कर सकता हूँ, होस्ट टैब और होस्ट का आईपी एड्रेस 10003। इसका मतलब ये भी होता है। तो आप अगर पर्टिकुलर नाम देते हो होस्ट तो वो, इसका मतलब है 100300000। इज इट ओके? तो मैं अब इसमें ये वाली कमांड यूज करूंगा। अभी पहले आप ये वाली यूज करते आ रहे थे फर्स्ट लैब में, अब मैं इसमें ये यूज करूंगा ताकि दोनों से प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं इसको करता हूँ कॉन्फ़िगर, कहाँ लगाऊंगा, सेम लोकेशन पे लगाता हूँ, 11 के लिए लगाना है। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एक्सेस लिस्ट, इज दिस टाइम 10, अगेन आई सेट दैट मॉडिफाइड लिस्ट 10 के बाद मैंने यहाँ पे इसको यहाँ साइड में किया और यहाँ पे ये करता हूँ एक्सेस लिस्ट 10 परमिट होस्ट। तो अब यहाँ देखिए एक्सेस लिस्ट 10 परमिट क्वेश्चन मार्क। अब आप या तो सीधा का सीधा एड्रेस टाइप कर दीजिए जो कि मैच कराना है, या फिर आप होस्ट लिख दीजिए, अ सिंगल होस्ट एड्रेस। तो मैं करूंगा होस्ट, और होस्ट के बाद आपको ये पूछेगा होस्ट का एड्रेस क्या है, ABCD मीन्स 10.0.0.3। तो आपको वाइल्ड कार्ड मास्क लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक होस्ट को डिफाइन कर रहे हो। तो या तो ऐसे लिखो, या तो 10003 स्पेस 000 को 4 बार लिखना शुरू कर दो। एक ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, मुझे पूरे के पूरे नेटवर्क को डिनाई करना है, देन एक्सेस लिस्ट 10 10 हियर डिनाई
एंड क्वेश्चन मार्क अगर आप देखो तो यहाँ पे ABCD, यहाँ नेटवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको नेटवर्क के लिए नेटवर्क आईडी यूज करना पड़ेगा। क्या है 10.0.0.0, उसके बाद वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करना पड़ेगा। सबनेट मास्क का उल्टा होता है, दैट इज 0.255.255.255। क्लास ए का उल्टा ये रहेगा, एंड एंटर। उसके बाद एक और लिखना है, एक्सेस लिस्ट 10 एनी। यहाँ पर देखो आपके पास एनी भी एक ऑप्शन आता है, एनी सोर्स होस्ट। तो मैं कहता हूं एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी। या तो आप ऐसे लिखो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो 000 स्पेस 0.0.0.0। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और एनी भी लिख सकता हूं। तो मैंने कंट्रोल जेड किया, शो एक्सेस लिस्ट करके देखा, तो मेरे पास ये आ गया, permit host 10003 deny entire network 10 and permit host any। आप any कमांड यूज करोगे तो भी ये 000 दिखाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके एक्सेस लिस्ट बनाता हूं, दैट इज 11। आई सेड परमिट एनी, मैंने एक स्टेटमेंट दिया परमिट एनी जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस टू सी 11 के लिए क्या आता है। एंटर, कंट्रोल जेड, शो एक्सेस लिस्ट। अब आप देखो यहाँ पे ये कैसे दिखा रहा है, एक्सेस लिस्ट 11, ये कह रहा है 10 परमिट एनी, और यहाँ पे लिखा 10 मतलब नंबर 1 स्टेटमेंट, ओके, परमिट एनी, और ये कह रहा है परमिट होस्ट एनी। तो कोई भी होस्ट आएगा वो इस एनी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। कहाँ अप्लाई करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/0, और ये रहेगा आपका IP एक्सेस ग्रुप 10 आउट। जैसे ये आउट हुआ, लेट्स सी व्हाट हैपन हियर। अभी पहले कम्युनिकेशन इसका होना चाहिए, करेक्ट, यस हो रहा है। बाकी सारे नेटवर्क का नहीं होना चाहिए 10 के दूसरे मशीन्स का, और ये फेल्ड, ओके। अब ये वाला तो होना चाहिए, लेट्स सी दैट राइट साइड वाला हो रहा है। ओह इट इज फेल्ड, व्हाई इट इज फेल्ड? तो दिस इज समथिंग रॉन्ग, दिस इज समथिंग रॉन्ग, इट इज नॉट अ राइट ACL। ओके, चलो मैं देखता हूं। अब बात आता है ट्रबल शूटिंग का, कि यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, कंट्रोल जेड, शो एक्सेस लिस्ट। तो मेरे ख्याल से होस्ट का ना यूज करके मुझे कंप्लीट नेटवर्क यूज करना चाहिए, बट ये भी अलाउड ही है। तो मैं इसको ट्रेस करना हो तो कैसे करूंगा? अगर रियल इन्वायरमेंट होता है तो आप वायर शार्क और ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर इन्होंने एक दिया हुआ है PDU पैकेट्स। अब मैं इसको यूज करूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया, आ जाओ भाई, तो यहाँ पे एक सिमुलेशन टैब होता है, एक तो रियल टाइम, एक होता है सिमुलेशन। आप यहाँ सिमुलेशन पे क्लिक करें। जैसे ही सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे, राइट, तो एक सिमुलेशन पे क्लिक किया, और यहाँ पर सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया, एवरीथिंग इज डिलीटेड। तो ये सिमुलेशन, एक रियल टाइम, एक सिमुलेशन, ओके। जैसे सिमुलेशन पे क्लिक किया, अब मुझे करना है कम्युनिकेशन के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया और यहाँ पे किसी नेटवर्क पे डाला, डन। और इसको डालने के बाद ये इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो अब जैसे ही आप प्ले कर दो तो अपने आप चलने लगेगा। ये गया स्विच पे, और ये ICMP मैसेज है, ये गया राउटर पे। आप इसके इंटरफेस को क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे लेयर्स दिखाएगा, कौन से लेयर्स पे क्या काम हो रहा है। देन ये गया इस राउटर पे, और इस राउटर के इनबाउंड पे एक पैकेट होगा। अगर मैं इसको बैक करूं, तो बैक करने के बाद एक सेकंड स्टॉप पॉज करता हूं, बैक किया, यहाँ पर जब आया तो यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, सीरियल 0 हैज रिसीव्ड द फ्रेम, ओके। अभी जब रिसीव करेगा तो ये किधर जाएगा, आउट लेयर। आउट लेयर में नेक्स्ट लेयर पे जाता हूं, तो डिवाइस डी इनकैप्सुलेट द पेलोड, ओके। नाउ नेक्स्ट, device looks up the destination address in the routing table, next,
यहाँ पर देखो राउटिंग टेबल फाइंड द राउटिंग एंट्री ऑफ द आईपी एड्रेस, उसने मिल गई है। डेस्टिनेशन नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, टीटीएल पैकेट, द पैकेट मैच द क्राइटेरिया ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर देखो ये एसीएल चेक हो रहा है। पैकेट मैच द क्राइटेरिया ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परमिट होस्ट 10003 पैकेट इज परमिटेड। जैसे ही उस आउट इंटरफेस पे जाएगा, यहाँ पर द आउटबाउंड पोर्ट हैज आउटबाउंड ट्रैफिक एक्सेस लिस्ट, ये तुरंत देखता है कि मेरे पास एक्सेस लिस्ट 10 कॉन्फ़िगर्ड है और उस पे एक स्टेटमेंट मैच हो रहा है परमिट 10003 का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेयर। अभी आर्प, अब मैं आर्प वार्प की बात नहीं करता, छोड़ दीजिए। जब आईपी एड्रेस होता है तो उसके लिए मैक एड्रेस चाहिए होता है, वो अलग कहानी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी मैं फिर नेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। ये दोनों के पास क्यों गया? क्योंकि इसको देखो डिस्कार्ड कर दिया गया। दो के पास इसलिए गया क्योंकि रिसीव्ड फ्रेम, और इसने डिस्कार्ड किया है क्योंकि उसके मैक टेबल में इसकी एंट्री नहीं होगी, मे बी। ओके, now go for next. It go for respond and go back, go back, go back, go back. It is respond message. So this is clear, successful. Yes. अब मैं देखता हूं इसका बाद, इसी का ही दूसरा नोड, और यहाँ पर चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट। ओह, कम बैक, कम बैक, कम बैक। नाउ अभी ये यहाँ पर रिसीव हुआ है, थोड़ा सा एक बार पीछे जाऊं तो यहाँ पर है। यहाँ पे जाता हूँ नेक्स्ट, तो ये यहाँ रिसीव हुआ। अब ये समथिंग व्हाट हैपेंड, तो देखिए मुझे क्रॉस दिखा रहा है। व्हाट इज दैट क्रॉस दिखा रहा है? सीरियल जीरो रिसीव द फ्रेम। नेक्स्ट लेयर वो अपना सीरियल कम्युनिकेशन का एचडीएलसी फ्रेम दी, एनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन काम करता है। राउटिंग टेबल में देखेगा एड्रेस, राउटिंग टेबल में देखता है एड्रेस जो है वो नेक्स्ट होप के पास है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो राउटिंग टेबल ठीक है, मेरा नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो सही है 1100। बट यहाँ पर एक मेरे पास एक्सेस स्विच लगा हुआ है और इसका स्टेटमेंट मैच करता है डिनाई के साथ। तो पैकेट इज डिनाइड एंड ड्रॉप्ड। ये क्लियर हुआ। अब तीसरी Yes. ट्रबल शूटिंग करनी है मुझे। अब यही काम हम जो यहाँ सिमुलेशन से कर रहे हैं ना, ये काम हमें करना है पैकेट सॉरी वायर शार्क से। या कोई आपका नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है या आपका सोलर विंड ही यूज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा टू मॉनिटर दिस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रबल शूटिंग। सो नाउ हाउ टू ट्रबल शूट दैट। लेट मी स्टार्ट दिस वन, व्हाई दिस इज ब्लॉकिंग। तो चलो यहाँ पे मैंने पिंग किया, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये यहाँ पर जब पहुंचा तो ये क्या हुआ? क्रॉस, वाई। अब मैं इसको समझता हूँ, नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट लेयर, एंड राउटिंग टेबल में मिला। अब ये कहता है एक्सेस लिस्ट डन है। द यहाँ पर कहता है कि एक्सेस लिस्ट, द पैकेट इज डिनाइड एंड ड्रॉप्ड बाय डिफॉल्ट। कहता है कि द पैकेट डज नॉट मैच द क्राइटेरिया ऑफ एनी स्टेटमेंट। स्ट्रेंज, क्यों नहीं मैच हुआ? अगर आप देखें यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट पोस्ट 3 नहीं मैच हुआ। दूसरा स्टेट, मैं अगर इसको शो वीलेन करता हूँ, शो एक्सेस लिस्ट, तो यहाँ पे दिखाता कितनी बार क्या मैच हुआ। तो 2 बार ये मैच हुआ 10003, डिनाई 10003, 2 बार ये मैच हुआ। उसके बाद ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये परमिट होस्ट इसके साथ मैच होना चाहिए, परमिट होस्ट, एंड होस्ट है एनी, राइट? होस्ट है नहीं। तो अब मैं Yes. काम करता हूँ, तो ये पैकेट ट्रेसर का इशू है या राउटर का, नॉट श्योर, बट ये 00 मैच करना चाहिए क्योंकि आईपी एड्रेस एनी के अंदर में आता है। ठीक है, बट इट्स नॉट मैचिंग। तो ये किससे मैच कर रहा है? जो मेरा डिनाई हो रहा है वो मैच हो रहा है इम्प्लिसिट डिनाई, परमिट सॉरी डिनाई एनी एनी। तो मैं काम करता हूँ, अभी इसको मॉडिफाई करके क्या करूंगा, एनी करूंगा, नॉट पर्टिकुलर जीरो। तो जस्ट मैं एक बार और करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/0, एंड यहाँ पे करता हूँ नो आईपी एक्सेस ग्रुप 10 आउट। अब जैसे मैंने इसको 10 आउट किया, तो गो बैक एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये वापस कर दिया है, फाइन। इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा से नया पैकेट स्टार्ट करता हूँ। ये गया, ये गया, मैंने तो एसीएल हटा दिया। लेट्स गो विद दैट। अब ये जो चला जा रहा है क्योंकि वहां पे एसीएल मिला नहीं। ठीक है, दैट इज फाइन। Yes. तो अब मैं इसको रियल टाइम पे लेकर आता हूँ और मैं फटाफट एक यही सेम स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वही मैं दोबारा से लिखता हूँ। ठीक है, एक्सेस
एग्जिट एक्सेस लिस्ट 12, मैंने दूसरे नाम से बना रहा हूँ 12, परमिट होस्ट 10.0.0.3। एक तो पहला स्टेटमेंट ये था, परमिट होस्ट 10.0.0.3, देन पूरे नेटवर्क को डिनाई करना है। एक्सेस लिस्ट 12 डिनाई 10.0.0.0 स्पेस टू 0.255.255.255, ये हो गया पूरे नेटवर्क को डिनाई। देन एक्सेस लिस्ट 12 परमिट एनी, मैं ये कमांड यूज करता हूँ, वो 00 वाला यूज नहीं करता, देखता हूँ ये क्या समझता है। ये बन गया मेरा 12 का। अब मैं कहता हूँ कंट्रोल जेड शो एक्सेस लिस्ट। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में कोई अरे कम ऑन हियर इट इज, अगर आप देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट लास्ट स्टेटमेंट, परमिट एनी ऑन परमिट होस्ट 00, करेक्ट। अब यहाँ पर Yes. चलते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA 0/0 एंड IP एक्सेस ग्रुप 12 आउट। अब मैंने कर दिया आउट पे अप्लाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। आउट पे अप्लाई करते, यहाँ पर किया तो ये करना चाहिए पिंग, ये देखो पिंग कर रहा है, और ये भी करना चाहिए पिंग, ये भी कर रहा है, और ये करना चाहिए ब्लॉक, तो ये कर रहा है ब्लॉक। तो प्रैक्टिकली व्हाट सेज, मैं सिमुलेशन में जाता हूँ, एक पिंग उठाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ, तो ये इन प्रोग, ओ कम ऑन, मैंने डिलीट क्यों किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया, देन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, वेट वेट गो बैक। अब यहाँ पे चेक किया, तो एक एक करके नेक्स्ट लेयर पे जाता हूँ, लास्ट लेयर पे आया, तो कहता है कि ठीक है मेरे पास राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हो मैं भेज दूंगा। यहाँ पे मेरे पास एक 12 नाम का एक्सेस लिस्ट है, 12 एक्सेस लिस्ट 12, उसमें चेक हुआ तो क्राइटेरिया मैच परमिट एनी के साथ मैच हुआ है, ये देखिए। वो परमिट होस्ट 00 के साथ नहीं मैच हो रहा, वो एनी के साथ मैच हो रहा है। तो ठीक है भाई, आप उसको जाइए और भेज दीजिए, इस पे फ्रेम आउट हो जाएगा। तो चलिए आउट कीजिए, और ये रहा आउट। इज दैट फाइन फर्स्ट ऑफ ऑल? Yes. तो करेक्शन के साथ मैंने एक्सेस लिस्ट यहाँ पर ये बताया कि यहाँ पर आप पर एक, इस नए लैब में क्या नए चेंजेस हैं। एक तो आप होस्ट को अगर लिखना है तो आप डायरेक्टली होस्ट -003 कर सकते हो, ठीक है। आपको 003 के बाद वाइल्ड कार्ड मास्क भी लिख सकते हो, लाइक दिस, और आप होस्ट के बाद आप पर्टिकुलर आईपी एड्रेस भी लिख सकते हो, दोनों का सेम है। देन परमिट एनी कमांड आपको यूज करना है इंस्टेड ऑफ 000 होस्ट। ओके, सो दिस इज द ओनली चेंजेस, एंड नाउ यू कैन हैव दिस लिस्ट अवेलेबल। अब आपके केस में क्या होगा, आपके केस में आपको उल्टा करना है। अब मैं आपको अलग सिनेरियो देता हूं, आपको करना है अप्लाई 12 के लिए, ठीक है। आपकी लैब सेम ही है Okay. राइट, अभी है मेरे पास आपके पास। Yes. आपका असाइनमेंट ये है इसको चेक करने के लिए, और आप इसी फॉर्मेट में चलोगे, होस्ट एंड आखिरी में एनी वाला, ओके। तो आपको यहाँ का सिर्फ 23 के अलाउ करना है, बाकी सब ब्लॉक, Okay. ठीक है। किसका, 10 के नेटवर्क में अभी तो दो ही होस्ट हैं, बट आप इमेजिन करो यहाँ 200 होस्ट हैं, तो सिर्फ आपको 23 अलाउ करना है, बाकी ब्लॉक। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अलाउ अलाउ PC23 टू 12 का नेटवर्क, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, 12 का नेटवर्क, ओके। ऑल PC शुड ब्लॉक और डिनाई, यू कैन से दैट, इन 10 नेटवर्क फॉर 12। ये रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, कस्टमर कहता है हे आकाश जस्ट अप्लाई वन ACL एंड आई डोंट वांट टू अलाउ एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम 10 नेटवर्क टू 12, ये क्लियरली मेंशन है कि 12 नेटवर्क, 10 नेटवर्क से 12 पे नहीं जाना चाहिए, बट 10 में मेरा एक पीसी है 23, दैट शुड गो ऑन 12, ओके। Okay. बट आई डोंट वांट इम्पैक्ट एनीथिंग ऑन अदर नेटवर्क विच इज कम्युनिकेटिंग विद माई 12, ठीक है. ठीक है। तो सबसे पहले बात आप लगाओगे कहाँ पे, नियर टू डेस्टिनेशन विच वी डिस्कस्ड। तो डेस्टिनेशन कौन है, 12। अब इस बार पहले 11 था, अभी क्या होगा, 12 है। 12 से नियरेस्ट इंटरफेस कौन सा होगा राउटर का, ये वाला, तो आपको यहाँ लगाना है। दूसरा FA 0/0, इनबाउंड या आउटबाउंड,
सॉरी, इनबाउंड या आउटबाउंड। आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब होता है 12 से 10 की तरफ, बट आप तो 10 को ब्लॉक कर रहे हो 12 के लिए, करेक्ट। तो आपका आउटबाउंड होगा, यस। पहले राउटर का ट्रैफिक 12 10 से इस इंटरफेस के इन पे जाएगा, तब राउटर के अंदर चला जाएगा, फिर जब बाहर जाएगा 12 के लिए तभी तो लगेगा, तो आउटबाउंड पे लगेगा ना इसके। ये क्लियर हुआ? यस। ओके, तो आपका इसके इस इंटरफेस के आउटबाउंड पे लगेगा। और आप ऐसी एक्सेस लिस्ट तैयार करो जिससे 11 इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, 14 इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, 13 इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, बस ये ब्लॉक हो पूरे के पूरे, सिर्फ पीसी 23 अलाउ होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट क्लियर हुई? नाउ यस। you are architect, you are design, you are implementer, you are designer, you are implementer, go and design। और मैं रेफरेंस के लिए इसको सामने खोल कर रखता हूँ, ये कुछ इस फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है। ये इसको मैंने यहाँ खोला, ये रिक्वायरमेंट है, और ये आपको यूज करना होगा। इसको कैसे यूज करने के लिए मैं इसके फॉन्ट को कैसे छोटा कर सकता हूँ? फाइल एडिट, नहीं फाइल में ही होगा, व्यू, जूम आउट, हाँ ठीक है, जूम आउट कर दिया। तो अब आपको ये पर्टिकुलर होस्ट के लिए आपको ऐसे यूज करना है, और पर्टिकुलर आखिरी में डिनाई परमिट एनी के लिए आपको ऐसे यूज करना है। और ये वाला जो कमांड है वो, या मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ जिससे ये पता चलेगा कि इट इज डिफॉल्ट देयर। चलिए गो फॉर इट एंड लेट मी नो इफ यू फेस एनी चैलेंज। मैंने ट्राई किया कॉम्प्लिकेट करने की, ठीक है। बट कस्टमर को दूसरे नेटवर्क पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, दिस इज द रिक्वायरमेंट। अच्छा, मैं मीनवाइल इसको स्टॉप